नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अब मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा बस कुछ ही दिन बची है और अपने को तैयारियां बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। हमने अभी तक के बहुत से वीडियोस देखे जिसमें कि बहुत से क्वेश्चन थे। अब हम के सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन जानेंगे, वही क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज हमारा वीडियो है भारत के संविधान पर आधारित। भारत के संविधान के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वे सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखना, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा जब गठित की गई थी तब उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो संविधान सभा की जो स्थापना है कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? जो भारत का संविधान है इसके निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, याद रखना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे इस भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था 2015 को। 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न है भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का मूल संविधान जो है वह कहां से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून से, है ना। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। मूल संविधान कुल कितने शब्दों से बना है? जो भारत का मूल संविधान है उसमें कुल कितने शब्द है? तो टोटल 80,000 शब्द है। भारत के मूल संविधान में कुल 80,000 शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। आग बंद करके इस पर टिक लगा देना है अपने को कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था या कहाँ हुआ था? संविधान के लिखित संकल्पना का, लिखित संविधान की संकल्पना का उद्भव या उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लिखित संविधान की संकल्पना की गई थी, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान जो है, एक किताब जो होती है संविधान की, वह कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में। संसद भवन में संरक्षित है भारत के मूल संविधान की किताब, है ना। भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति के द्वारा जो भारतीय संविधान लिखा गया था तो वह किस भाषा में लिखा गया था? तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में, केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है? चक्कर मीन्स चक्र। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है वह क्या निरूपित करता है? तो सत्य की बात को।
राष्ट्रीय ध्वज का चक्र सत्य की बात को निरूपित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को, जब भारतीय संविधान लागू किया गया था। ठीक है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। किस देश में लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र नहीं है तो चीन में, चीन में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? जो संविधान में संशोधन किया जाता है उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो उस प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, याद रखना कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो उसे किस योजना के द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था, याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN। संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान की रचना के समय BN थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? राष्ट्रीय गान जो है भारत का, तो संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी उसके राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार के कौन थे? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम संसद में, है ना, अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी चुनाव से पहले 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था भारत में, तो उसके पहले कुल कितने सदस्य थे? तो 296 सदस्य थे अंतरिम संसद में। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी, टोटल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन के बाद में भारतीय संविधान बना था? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, याद रखना। देखिए, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था अंतरिम सरकार में पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, याद रखना, जो भारत की पहली सरकार अंतरिम सरकार थी तो उसका गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष थे वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा जो राष्ट्रीय गान है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, भारत का जो राष्ट्रीय गान है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37,
स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलकर। जीवी मावलकर भारत की लोकसभा के स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। ठीक है, याद रखना, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों ये आपके संविधान से रिलेटेड आपका एक प्रकार का रिवीजन है, जो कि आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चनों में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को मैंने पहले ही कहा है कि वीडियो को लास्ट तक के देखना, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक क्या है? ऑप्शन रहेगा भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बताया गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है? तो 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके संविधान से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यदि पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होगी, बहुत तरीके से होगी आपकी तैयारी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा सामान्य ज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब कोई पोथी पंचांग आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो भी पढ़ना है सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ना है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस सारे वीडियोस में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही मेरे दोस्त, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसके लिए क्या कहेंगे? जय हिंद। जय हिंद तो सभी को कहना ही पड़ेगा, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था, एक कमेंट में आप मुझे बता दो। ठीक है, तो तैयारी आपकी कैसी हो रही है इसका अंदाज़ा लग जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।